हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आज रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ग्रुप डी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ग्रुप डी में भी नहीं, आगे एसएससी, एमटीएस, डीआरडीओ जैसे पेपर भी होंगे, उनमें भी आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं, आज सॉल्व करते हैं जो। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन 206, 309, 412, 618, 721। अब ये सीरीज दिए हुए हैं, इसमें से एक मिसिंग है नंबर। अब उसको बताना है आपको, कौन सा नंबर बैठेगा वहाँ पर। अब देखते हैं 206, 309, बताइए कैसे हो रहा है। बताइए, एक मिनट जल्दी बताइए आप लोग। इसमें ये दिया हुआ है 206, 309, इसका मतलब है 639, 103 का, उसके बाद 106, 106, 109, तो 639, 93, 12, 12, 3, 15, 15 किस में है, 515। ओके। उसके बाद देखिए निम्न में विषम संख्या समूह चुनिए। अब देखते हैं समूह कैसे चुनते हैं। इसमें क्या किया गया है, अगर विषम संख्या है तो जोड़िए या घटाइए, सेम आने चाहिए। अगर चारों सेम आते हैं तो उसमें इंजन मतलब सही नहीं है, गलत है। अगर मान लीजिए 3 सही हैं, एक जैसे आ रहे हैं और एक रॉन्ग आ रहा, तो वही विषम होगा हमारा संख्या। कैसे होगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब 26 है हमारा, 26 को क्या कर दिया है, 62 लिखा है, तो 62 कैसे आया, 26 दूना नहीं होगा, ये हमें लग रहा है ऐसे कर दिया है, 2 को पीछे कर दिया, 6 को आगे कर दिया है। उसके बाद देखते हैं, आइए 48 को क्या किया है, 48 को 84 लिखा है, 8 को आगे कर दिया, 4 को पीछे कर दिया है। और दूसरे नंबर को देखते हैं 45, 74, ये नहीं आ रहा। 63, ये वाला देखते हैं, 63, 36, ये रॉन्ग है, यही हमारा विषम संख्या है दूसरा। ओके। उसके बाद देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें दिया है कथन। अभी हम चैप्टर भी चला रखे हैं। अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो हम वीडियो डाल रखे हैं उसको देख लीजिए, आपको टोटल बेसिक मिल जाएंगे। कथन एंड निष्कर्ष का हम चला रखे हैं, अभी वीडियो चल रहा है हमारा चैप्टर। अगर आप देखेंगे, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कथन, बाज़ार में सोने की कीमत बढ़ रही है। बाज़ार में सोने की कीमत बढ़ रही है। अब निष्कर्ष में क्या दिया है, सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। लोग सोना नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते, सोना एक दुर्लभ वस्तु है, पहनते नहीं है लोग, क्या रॉन्ग है। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, बोथ रॉन्ग। क्या है, बोथ रॉन्ग। इसमें बोथ रॉन्ग है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि उषा निशा से लंबी है, उषा निशा से लंबी है,
ऊषा निशा से लंबी है। निशा से लंबी है। निशा आशा से लंबी है। निशा आशा से लंबी है। अलका ऊषा से लंबी है। अलका ऊषा से लंबी है। अलका ऊषा से लंबी है। किससे लंबी है? सॉरी, यहाँ आएगा आशा से लंबी है। अलका ऊषा से लंबी है, तो अलका आ गई। उसके बाद ऊषा से लंबी है। हर्षा आशा से छोटी है। तब इनमें से सबसे लंबी कौन से है? अलका है ना। अलका तो ही दिख रहा है सबसे आगे। अब इसमें ये देखिए, आइए अब इसमें दिया है कोडिंग डिकोडिंग में आ जाइए। यदि किसी कोड में GONE को ILPV लिख रहे हैं तो ये देखिए, तो CRIB का अर्थ क्या होगा? अब इसमें देखिए क्या किया है, देखिए आप लोग इसमें देखते हैं। जी 7 नंबर पे आता है मेरा। आई कितने पे आता है? 9 पर। GONEILPB। इसमें क्या किया है? 7 2 9, तो +1 का इसमें कर दिया है। उसके बाद OL -2। N कितने पे आता है? 14। P कितने पे आता है? तो इसका मतलब +1 और EB -2 इसमें भी होना चाहिए। C +1 तो ये आना चाहिए। R -2 होना चाहिए। H तो रॉन्ग। R कितने पे आएगा? करिए बताइए। -2 +1 बताइए कितने पे आएगा? अगर हमारा R 18 पे है तो माइनस कर दीजिए 2। I +1 कितने पे आएगा? क्या आएगा? उसके बाद B -2 कर दीजिए, क्या आएगा? Y। आंसर देखिए अब इसको। EOKY किस में है? रॉन्ग। ये आया हमारे चौथे पे। ओके। अब उसके बाद देखिए, सुबह राजू सूर्य की ओर चला। सूर्य हमारा पूरब से निकला है, ठीक है, चला। उसके बाद कुछ देर के बाद वह बाएं घूमता है। बाएं घूमा, इसमें जो हमारा बायां वही बायां और जो हमारा दायां वही दायां। उसके बाद बाएं घूमा, फिर वह अपने बाएं घूमा, ये फिर अभी घूमेगा। अब उसका किस मुद्दे में पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। उगता सूर्य पूरब से है और डूबता पश्चिम में है, तो कौन सा है? पश्चिम है।
उसके बाद देखते हैं फोटोग्राफर राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। राजेश, ठीक है। उसकी माता एक मात्र पुत्र, मतलब एक ही लड़का है। मात्र पुत्र की माता का एक मात्र पुत्र, माता एक मात्र पुत्र, माता हो गया, एक मात्र पुत्र हो गया, एक मात्र पुत्र मेरे पिता, सुनीता बोली है, सुनीता, सुनीता और राजेश का क्या है? पुत्री का है, सिंपल सा है, क्या है उसमें देखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? ए बी सी डी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। ई बी से बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ए सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। डी ई के दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है दूरी पर और सी के दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बी डी से कितनी दूरी और किधर खड़ा हुआ है? तो सिंपल से पढ़ते हैं, देखते हैं। ई बी के बाईं ओर, बी ई कितनी दूर? 40 मीटर हो गया। उसके बाद देखते हैं ए सी के बाईं ओर 20 मीटर पर खड़ा है। कौन सा? ए सी के, सी ए, ये 20 मीटर हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं डी ई के दाईं ओर, डी ई के दाईं ओर, ये बायां हो गया मेरा, ये दायां हो गया, तो ये हो गया, यहाँ आ गया। कौन सा है? डी, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। और सी के दाईं ओर 50 मीटर पर पता नहीं कौन खड़ा है, इसमें बात बोल रहा है 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कौन है ये पता नहीं। उसके बाद बी डी से कितनी दूरी और किधर खड़ा है? अब बी और डी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें क्या दिया है? 20 मीटर दाईं की ओर है ना, ये दाईं है, दाएं। बी डी के, अब डी से पूछ रहा है, तो डी के दाईं ओर है ये बी, 20 मीटर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई आदमी बंदर नहीं है। कोई आदमी, कौन का? कोई आदमी बंदर नहीं है। ओके। हरी आदमी है। हरी आदमी है, ठीक है, हरी आदमी है। हरी बंदर नहीं है, सही है। हरी तो बंदर नहीं है, कौन बोल रहा है बंदर है? हरी बंदर नहीं है। सभी आदमी हरी हैं, इन्हें बोला है हरी आदमी है, ना कि सभी बोला है ना। अगर कभी भी आप कथन और निष्कर्ष कर रहे हैं तो जो शब्द बोला गया है उसको 100% मान लेना है। आपको क्या मानना है? 100% ये सही है, इसी के हिसाब से चलना है। तो इसमें साफ साफ बोला है कोई आदमी बंदर नहीं है, ठीक है, कोई बंदर, हरी आदमी है, हरी आदमी है ये तो बोला है, ना कि ये बोला है कि सारे आदमी हैं, ना कि बोला कुछ आदमी है, बोला आदमी है, बस थोड़ा बोला है। क्या बोला है? कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बोला है। अब सभी तो बोला नहीं है, तो ये तो हरी बंदर नहीं है, ये तो क्लियर है, बंदर नहीं है हरी तो।
सभी आदमी हरी हैं, रॉन्ग है, सभी को बोला ही नहीं गया। तो इसमें कौन सा है? केवल फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वह आकृति बताइए जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच सही संबंध को दर्शाता है। डॉक्टर, वकीलों और व्यावसायिकों में कौन सा है बताइए। अब डॉक्टर तो वकील का दो पढ़ाई कौन करेगा, करेंगे तो व्यवसायी तो होगे नहीं। उसके बाद ये भी रोंग है, व्यवसायी वकील, ये भी रोंग। व्यवसायी हो सकता है लेकिन वकील, व्यवसायी वकील भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, ये इसलिए थर्ड फॉलो। उसके बाद आइए देखिए, GOAT का मतलब के, GOAT, KSE के लिखा है। तो आप बताइए फॉलो कैसे चल रहा है। जी का मतलब के लिखा है, तो जी आता है 7 पर, के आता है 11, 7 4 11 प्लस 4। उसके बाद ओ आता है, ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, कितना हो गया? प्लस 4, ये भी प्लस 4 है। उसके बाद आता है ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, प्लस 5 आ गए तो 1 बढ़ गया। टी आता है 20 पर और के आता है, टी आता है 20 पर, के आता है 9। तो इसी तरीके आ जाइए, WOLF, डब्लू आता है हमारा 23 पर और 23 4 कितना हो गया? ए आ गया। उसके बाद आ जाइए, ओ आता है हमारा 15 पर, तो 15 4 19, ऐसा गया। अब आ जाइए एल आता है हमारा 12 पर, तो 12 5 17, कितना आएगा? चार ये था यार, ABC, 5 में आता प्लस 4 ही तो हो रहा है यार। तो हो गया कितना? एल आता है 12 पर और 12 5 और 12 4 16, 4 है ना, तो 16 पर क्या आएगा हमारा? पी आएगा। अब आ जाइए एफ है हमारा 6 पर, और तो हो गया 6 4 10 5, कितने पे आ गया? कितने पे आ गया? कितने पे आ गया? FXTT, ओहो मैंने नो नहीं है यार, ये के हमने लिख दिया था, देखिए मैंने जल्दी जल्दी में के लिख दिया। इस तरीके नो आता, अगर नो आता तो आप वो एफ में नो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। टी है ना, ये देखिए हमारा एक्स से हमने के लिख दिया था, तो फिलहाल हो गया एफ, तो 4, F4 कितना आ गया? ये आएगा आंसर, थर्ड आएगा। आइए देखते हैं दूसरा। कबूतर पक्षी तोता के बीच सही संबंध को दर्शाता है, कौन सा दर्शाएगा बताइए। कबूतर उड़ सकता है, पक्षी उड़ सकता है, तोता उड़ सकता है, तो इनमें संबंध बताइए। तीनों तो वही हैं, पक्षी
कौन सा हो गया? फर्स्ट वालो। आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको, कभी देखना रीजनिंग में ना ऐसे ही क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं आपको। विज्ञान का क्वेश्चन रीजनिंग में डाल दिए थे, ऐसे ही डालते। तो देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा बताइए? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na2CO3। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का NaSCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होगा। तो कौन सा होगा हमारा? तीसरा। दूसरा। ऐसे ही चलना चाहिए। उसके बाद अब ये देखिए, हमने बोला ऐसे क्वेश्चन बैंकों में भी दिखाई देंगे, आपको SSC में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को। अरुण के भाई को ठीक से याद है कि अरुण का जन्मदिन बुधवार के बाद किंतु रविवार से पहले है। कथन में क्या बोला है? कथन दिया ही नहीं यार, हमें लग रहा मिस कर दिया हमने। प्रयत्न पर्याप्त है। अच्छा, पर्याप्त क्वेश्चन है ये पर्याप्त के क्वेश्चन है। अरुण के भाई को ठीक से याद है कि अरुण का जन्मदिन बुधवार के बाद किंतु रविवार से पहले है। अरुण की बहन को ठीक से याद है कि अरुण का जन्मदिन शुक्रवार से पहले है। अब देखिए पर्याप्त वाले हैं, इसमें देखिए अरुण का जन्मदिन बुधवार के, पूरा क्वेश्चन नहीं है। चलो दूसरी बार लाएंगे आपको ये क्वेश्चन दूसरी बार ला देंगे। उसके बाद देखिए 3, 2, 4 लाइट इज ब्राइट। अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि लाइट जैसे है, लाइट इज ब्राइट, इसका दिया है 3, 2, 4। उसके बाद इसका दिया अर्थ ये दिया है, इसका ये दिया है। तो इस भाषा में किस संख्या का अर्थ लाइट है? अब पहले नंबर देखिए 6, 2, 9 गर्ल इज ब्यूटीफुल है, आई प्रेफर ब्यूटीफुल क्लॉथ। लाइट एक ही में आ रहा है, तो लाइट का अर्थ कितना है? 3 है। तो हो गया फर्स्ट। आगे देखते हैं 12। इसमें दिया है कथन स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उससे वे समझते हैं। स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। रियली भाई, सीखने पर निर्भर करेगा कि जितना जिसका क्षमता रहेगा उतना ही सीख पाएगा, कितना उसका माइंडेड है उसके ऊपर निर्भर करेगा। उसके बाद देखिए, अब आइए देखिए स्कूलों में, और दूसरा क्या, छात्रों का स्कूलों में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। ये भी सही है। जैसा अच्छा से अच्छा टीचर रहेगा उतना अच्छा सीखेंगे, और जितने उसके स्टूडेंट को सीखने की क्षमता रहेगा उतना ही सीखेगा वो। तो इसमें कौन सा होगा? दोनों ही निकलते हैं निष्कर्ष। उसके बाद देखिए आइए, यदि माइनस का अर्थ गुणा, देखिए माइनस का अर्थ गुणा तो 14, माइनस का अर्थ है गुणा 10, उसके बाद गुणा का अर्थ है +4, तो प्लस का अर्थ है भाग 8।
उसके बाद है भाग का अर्थ है माइनस। तो 14 140 4 44 प्लस 4 144 8 दूनी 16 8 दूनी 2 आया कितना 2 बराबर कितना आ गए 142। आइए